वेलकम टू माय चैनल मैथ गुरु बाइटी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैथ का टॉप 35 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला प्रश्न कि प्रमेय संख्या को निरूपित किया जाता है। तो ऑप्शन ए Q/P के रूप में, ऑप्शन बी P/Q के रूप में, ऑप्शन सी P+Q के रूप में, ऑप्शन डी क्या कहता है Q-P के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रमेय संख्या को व्यक्त किया जाता है P/Q के रूप में। अगला प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न, तो अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है कि नहीं। तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब नहीं व्यक्त किया जाता है अपरिमेय संख्या को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए वास्तविक संख्या कहते हैं कि ऑप्शन बी अवास्तविक संख्या कहते हैं कि ऑप्शन सी विषम संख्या कहते हैं कि ऑप्शन डी भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या कहते हैं। जब अपरिमेय और परिमेय संख्या जब मिलते हैं या समूह होते हैं तो वास्तविक संख्या कहलाती है। अगला प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। क्या जीरो किसी पूर्ण किसी संख्या को विभाजित करती है। तो ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीरो किसी संख्या को विभाजित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं कि वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से विभाज्य हो जाता है। तो पूर्णांक संख्या होगा तो कैसी पूर्णांक संख्या होगा ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए भाज्य संख्या होगा कि ऑप्शन बी अभाज्य संख्या होगा कि ऑप्शन सी सम संख्या होगा कि ऑप्शन डी विषम संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। मतलब अभाज्य संख्या का डिफाइन क्या होता है कि वैसा संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं कि अगर P यहाँ Q होगा, अगर P और Q दो अभाज्य संख्या है तो √P और Q का मान। तो ऑप्शन ए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगा कि ऑप्शन बी परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन सी दोनों होगा कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं कि वह संख्या क्या कहलाती है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए परिमेय संख्या कहलाती है कि ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या कहलाती है कि ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाती है। P/Q के रूप में लिखा जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं और जिसे नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो वह एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, 4 और 8 घंटे समय लगाते हैं। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय क्या होगा। तो इसका एलसीएम निकालिएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 5 घंटा होगा कि ऑप्शन बी 8 घंटा कि ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 16 घंटा कि ऑप्शन डी 24 घंटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 घंटा। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि 387/405 का सरलतम रूप निकालें। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 43/45 होगा कि ऑप्शन बी 41/45 होगा कि ऑप्शन सी
9/25 होगा कि ऑप्शन डी 125/135 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सरलतम रूप मतलब सबसे छोटा रूप निकालिए, तो सबसे छोटा रूप क्या आएगा? 43/45। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं कि प्रश्न क्या कहता है? 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 डैश 3 का स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर इंटू 5 का मासा ज्ञात करें। कोई संख्या दिया हुआ है, ये संख्या और ये संख्या, और इसका मासा निकालना है, इसका मासा निकालना है। तो निकालते हैं। तो इसका मासा क्या आएगा? ए ऑप्शन ए क्या कहते हैं? 90 आएगा कि ऑप्शन बी 2700 आएगा कि ऑप्शन सी 1800 आएगा कि ऑप्शन डी अनंत, मतलब ऑप्शन डी 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90। मतलब ये दोनों का मासा मतलब हाई कॉमन फैक्टर कितना आएगा? तो 90 आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90। ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि प्रश्न 625 का भाज्य गुणनखंड 5 के घात में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 3 कहता है कि ऑप्शन बी 5 होगा कि ऑप्शन सी 6 होगा कि ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि प्रश्न क्या कहता है? 26 और 91 का मासा निकाले, मतलब 26 और 91 का मासा निकाले। तो ऑप्शन ए क्या कहता है? 13 होगा कि ऑप्शन बी 7 होगा कि ऑप्शन सी 2 होगा कि ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। मतलब 91 और 26 का मासा निकालिएगा तो इसका 13 होगा मासा। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि 47 से 379 में भाग देने पर शेष आता है 3। शेष या शेषफल का ये तो 3, तो भागफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7 कि ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो फार्मूला लगाइएगा, भाज्य बराबर मतलब 379 बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा 87 इंटू एक्स प्लस 3, ये फार्मूला लग जाएगा। इसको बनाइएगा तो 8 आएगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है? तो द्विघात बहुपद का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या मतलब किसी भी चर संख्या पर पावर अधिकतम 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए x+3y + c कि ऑप्शन बी x² - 3x + 4, ऑप्शन सी x³ - 1, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या कहा है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का फॉर्म ही है x² + bx + c। यह द्विघात समीकरण का मतलब फॉर्म है, इसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, द्विघात बहुपद को। अगला प्रश्न फिर से आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर से कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 3 होती है कि ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि किसी भी बहुपद के सभी गुणांक शून्याङ्क होते हैं तो उसके क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए शून्याङ्क बहुपद कहलाएंगे कि ऑप्शन बी एक चर वाला बहुपद कहलाएगा कि ऑप्शन सी द्विघात बहुपद कहलाएगा कि ऑप्शन डी त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। जब किसी संख्या का
गुणांक शून्य होगा तो वह शून्य बहुपद कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट। फिर से अगला प्रश्न की ओर फिर से आते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए चर घात कहते हैं, कि ऑप्शन डी बहुपद घात कहते हैं, कि ऑप्शन सी रैखिकीय बहुपद घात कहते हैं, कि ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब बहुपद का घात कहलाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि क्या कहता है 5x पर पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स पर पावर 3 प्लस 10 का बहुपद होगा। तो इसका राइट तो ऑप्शन ए 3 होगा, कि ऑप्शन बी 4 होगा, कि ऑप्शन सी 1 होगा, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1 को मतलब x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल कितना आएगा? तो ऑप्शन ए 1 आएगा, कि ऑप्शन बी 2, कि ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका शेषफल निकालिएगा भाग देने पर तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मतलब सी इज करेक्ट आंसर होगा। फिर से अगला प्रश्न की ओर आते हैं कि घात 2 किस बहुपद को कहते हैं? हमें अभी बताएं तो किसी भी संख्या पर स्क्वायर 2 होती है, मतलब स्क्वायर होती है, तो वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए त्रिघात बहुपद कहलाती है, कि ऑप्शन बी रैखिकीय बहुपद कहलाती है, कि ऑप्शन सी त्रिघात बहुपद कहलाती है, कि ऑप्शन डी बहुपद कहलाती है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो वह द्विघात बहुपद कहलाती है। तो द्विघात बहुपद का क्या फॉर्म होता है? तो ax² प्लस bx प्लस सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं कि रैखिकीय बहुपद का शून्यक होता है तो केवल 1 होता है। ऑप्शन ए केवल 1, कि केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो रैखिकीय बहुपद का शून्यक इसका फॉर्म लिखते हैं तो इसका फॉर्म क्या लगता है? ax bx प्लस सी। मतलब इस पर कोई घात का मान्य नहीं होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो ऑप्शन ए सेक स्क्वायर, ऑप्शन बी कोसेक स्क्वायर ए, कि ऑप्शन सी टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन डी कॉट स्क्वायर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होती है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जहाँ मान दिया हुआ है यहाँ का कितना ए हो जाएगा। इसका मतलब थीटा का जब मान कितना दिया हुआ है तो ए दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कोसेक स्क्वायर ए। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर बी के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए सेक स्क्वायर बी, ऑप्शन बी कोसेक स्क्वायर बी, ऑप्शन सी साइन स्क्वायर बी, ऑप्शन डी सेक स्क्वायर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर बी होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा के मान कहाँ इसमें कितना दिया हुआ है? तो बी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। अभी क्वेश्चन को देखते हैं कि 8 सेक स्क्वायर ए माइनस 8 टेन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1 होगा, कि ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 होगा।
सी राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न फिर से आते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होता है। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, मतलब इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। 2a बराबर 60 डिग्री है। तो 2a बराबर 60 डिग्री तो tan a का मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए 1 होगा कि ऑप्शन बी 1/√3 होगा कि ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन सी 2/√3 होगा कि ऑप्शन सी तो बोल दिए 2/√3, ऑप्शन डी √3/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1/√3 होता है tan a का मान। मतलब इसको सोल्व करते हैं तो 2a बराबर मान देता है 60 डिग्री। तो a इधर इंटू में इधर भाग में आ जाएगा तो कट जाएगा तो 30 डिग्री a का मान 30 डिग्री आया। तो tan 30 का मान कितना है 1/√3। फिर से अगला प्रश्न क्यों है cos 90 डिग्री माइनस ए का निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा। तो ऑप्शन ए साइन ए, ऑप्शन बी कॉस ए, ऑप्शन सी tan ए, ऑप्शन डी कोसेक ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साइन ए। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है तो सेक साइन थीटा होता है। तो थीटा के मान देल है ए तो यहाँ भी ए हो जाएगा। फिर से अगला प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं कि ए का मान 30 डिग्री देल है दिया हुआ है। तो ए का मान 30 डिग्री है तो सेक ए का मान ज्ञात करें। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए √3/2, ऑप्शन बी 1/√3, ऑप्शन सी 2/√3, ऑप्शन डी √3/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2/√3 होगा। 2/√3 होगा इसका राइट आंसर।